माय चैनल ताशु हॉर्स 2510। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। और फिलहाल मैं तो ठीक नहीं हूँ क्योंकि गाइस ये ना मेरा थोड़ा ये आप देखिए स्वेल सा हो रहा है, क्योंकि ना मेरा इस ऊपर एक टीथ में ना पूरा कैविटी है जो कि पूरा मतलब जो टीथ है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो अभी मैं गई थी दिखाने के लिए। मुझे लगा था कि आज एक्सट्रैक्शन कर देंगे, निकाल देंगे मेरा दांत, क्योंकि गाइस मतलब 4 दिन हो गए। मतलब पेन तो बहुत दिनों से था, पर 4 दिन से जिस दिन बिग बॉस का फिनाले था, मुझे उस दिन फिनाले देखना था। आई थिंक तीसरा दिन मुझे फिनाले देखना था, पर इतना सीवियर पेन था ना, इतना सीवियर पेन था कि मैं मतलब एक मेडिसिन आता है जो पेन किलर होता है डेंटल का कि कीटोरॉल करके, पहले मैंने 2 टैबलेट्स खाया, मुझे बिल्कुल रिलीफ नहीं हुआ। फिर मेरे को इतनी बेचैनी हो रही थी, मैंने जाके कॉम्बी फ्लेम खा ली, उससे भी कोई असर नहीं हुआ। मतलब मैं इतनी पागल हो गई थी, मतलब मेडिको से होते हुए भी मैंने थोड़ी देर बाद ही 2 कीटोरॉल और खा ली कि मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर भी गाइस मेरा पेन ठीक नहीं हुआ, ये स्वेलिंग हो रही है पूरी, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो गई हूँ, आज दिखाया है पर कोई फायदा नहीं हुआ। डेट दी है उन्होंने मुझे एक्सट्रैक्शन के पहले 22 दिया था, पर 22 मेरे को छुट्टी नहीं मिल सकती है एक्सट्रैक्शन के लिए। तो क्या हुआ ये क्या है? सो अब मुझे दी है डेट 23 की, क्योंकि तब मैंने इसलिए 23 की ले ली क्योंकि उस दिन से मेरी लीव स्टार्ट है, तो मेरे लिए ईजी होगा मतलब एक्सट्रैक्शन कराना। पता नहीं गाइस, इतने मेरे टीथ में तो मतलब इतनी कैविटीज है, ये जो इतनी चॉकलेट्स खाई है ना, ये अब जाके निकल रही है। मतलब इतनी कैविटीज हो गई कि मैं बता नहीं सकती। तो गाइस मैं एडवाइस करूंगी, स्पेशली अपने बच्चों पे ध्यान दीजिएगा कि नाइट में मेरी आदत थी चॉकलेट खा के ना बिना ब्रश करे भी सो जाती थी, मतलब लाइक नींद में खा लेती थी चॉकलेट और सो जाती थी, तो इसलिए मेरी इतने टीथ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो डेली ब्रश करना चाहिए, 2 टाइम्स मस्ट है। और जब भी आप कुछ खाओ तो एक बार गार्गल मतलब कुल्ला करना चाहिए आपको, अच्छे से माउथ रिंस करना चाहिए ताकि किसी तरीके की कैविटी ना हो, क्योंकि अभी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मतलब लाइक ऑफ सारों में ही कुछ ना कुछ है। बहुत लंबा ट्रीटमेंट, इनफैक्ट मेरा पहले भी बहुत ट्रीटमेंट रह चुका है, RCTs, एक्सट्रैक्शंस। मुझे ऐसा लगता है मेरे मुंह में दांत ही नहीं बचे अब तो मतलब समझ में नहीं आता कि क्या करूं। सो गाइज बी केयरफुल। ये मुझे हर समय कहते रहते हैं 32 ही लगवा ले, 32 ही लगवा ले। तो मैं इतना बुरा मत बोलो यार। तो गाइज हालत भी मेरी इतनी बुरी हो रखी है, मतलब लाइक मतलब क्या ही बोलूं, मतलब ये चीज इतना पेन, और इसकी वजह से ना ये यहाँ तक पेन रेडिएट हो रहा है, मतलब ये नोज के अंदर तक ना मुझे यहाँ पेन फील हो रहा है बहुत ज्यादा यहाँ तक, क्योंकि ये वाला है दिखा नहीं सकती, बहुत गंदा लगेगा। यहाँ ये नोज के अंदर तक मुझे ये पेन फील हो रहा है, रेडिएट हो रहा है ये पेन जो है। सो अब देखते हैं। आज अभी इन्होंने मेरा एंटीबायोटिक स्टार्ट किया है, पेन किलर स्टार्ट किया है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करा कि आज निकाल दो, पर ऐसे तो खैर नहीं निकालते, पर क्या करूँ, मुझसे इतना पेन है ना, आपको ये दिख रहा होगा, ये सारे स्वेल है, ये देखिए और अंदर स्वेल हो रखा है। तो मैं अच्छे से आज बल्कि ब्रेकफास्ट करके आई थी कि निकालेंगे, क्योंकि पहले भी एक बार एक्सट्रैक्शन कराए थे तो मुझे चक्कर आ गए थे, तो मैं अच्छे से ब्रेकफास्ट करके आई थी, पर नहीं निकाला इन्होंने। अब 23 को गाइज निकालेंगे ये मेरा टीथ, और मुझे कैवी को भी दिखाना है क्योंकि कैवी के भी टीथ में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। सो गाइज 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए। एवरी टाइम आप कुछ भी खाते हो आपको माउथ रिंस करना चाहिए, तो ताकि आपकी जो टीथ है वो सेफ रहे। और अगर कुछ भी होता है, लाइक मेरा अब ये जो टीथ है ना बिल्कुल खत्म हो चुका है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो बचा ही नहीं है, कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि आज जब इन्होंने मेरे को दिखाने के लिए बोला था तो माइनर OT में दिखाने के लिए बोला था, पर मैंने बहुत रिक्वेस्ट करा आज निकाल दो, क्योंकि बार बार आना मेरे लिए ईजी नहीं है। पर उन्होंने 22 की डेट दी, पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके मेरे को आप 23 को दे दो, क्योंकि उस दिन मेरी छुट्टी है। तो गाइज मैं उस दिन आके निकलवाऊंगी, जबकि छुट्टियाँ मैंने क्रिसमस के लिए ली है, और मैं चाह रही हूँ कि क्रिसमस से पहले ठीक हो जाए ताकि एटलीस्ट क्रिसमस एंजॉय कर सकूँ। वरना तीसरा दिन है, मैं पेन किलर खा के ना परेशान हो गई। इतना पेन किलर नहीं खाना चाहिए,
जा रही हूँ, खाई जा रही हूँ। सो गाइस बी केयरफुल। और मार्टिन के टीथ बड़े मजबूत है, ये बहुत अपनी केयर करते हैं। टीथ इनके मजबूत है और इनको बड़ा रहता है, कॉन्शियस रहते हैं कि बाहर इतना पॉल्यूशन है। मास्क लगा के रखते हैं, लगा लो अपना मास्क लगा के रखते हैं। मैं नहीं लगाती हूँ, बहुत केयरलेस हूँ, पर केयरलेस होना नहीं चाहिए, बहुत गलत है, क्योंकि आगे चल के आपको ये सारी चीजें भुगतनी पड़ सकती हैं। सो गाइस बी केयरफुल। अभी तो फिलहाल मुझे इन्होंने 5 डेज का एंटीबायोटिक दिया है और पेन किलर दिया है। देखो कितना रिलीफ मिलता है, क्योंकि मतलब एक्सट्रैक्शन करने से पहले सोचते हैं कि भाई एंटीबायोटिक दे दें ताकि किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन ना हो। सो अभी 5 डेज एंटीबायोटिक लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, और फिर जिस दिन की मेरे को डेट दी है उस दिन जाके टीथ एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो गाइस टेक केयर, अपनी केयर करिए, अपने दांतों की भी केयर करिए। देखिए गाइस बहुत दर्द है, मतलब हंस रहे हो, तुमको नहीं पता यार कितना, बिल्कुल मतलब यहाँ तक पेन हो रहा है। पहले मुझे लग रहा था संडे को कि माइग्रेन का पेन है जो कि मेरा रहता। अब प्रॉब्लम ये थी, इधर से ये माइग्रेन का पेन, देन इधर से ये टीथ का पेन, दोनों पेन ना साथ में थे। तो कल मैं जब उठी ड्यूटी के लिए, मेरे से परसों मैं ऐसी, आई थिंक संडे था, बिग बॉस देखना था, मैं देख नहीं पाई क्योंकि इतना सीवियर पेन था। फिर मैं सुबह उठी ड्यूटी के लिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इधर से माइग्रेन कवर कर रहा था, इधर से ये कवर कर रहा था, मतलब लिटरली मैं पागल हो गई थी। फिर कल रेस्ट किया, पड़ी रही, पेन किलर खाती रही। फिर आज फिर सुबह उठी, फिर वही सेम थिंग कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर मैंने मार्टिन को बोला, मैंने कहा अब तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि माइग्रेन मेरे को रेगुलर बेसिस पे रहता है। मेडिसिन खाती हूँ, रेस्ट करती हूँ, ठीक हो जाता है। पर ये भी हो रहा है और यहाँ से भी लिटरली, मतलब ये हाफ फेस में इतना इशू हो रहा था मेरे को। फिर मैंने सुबह सुबह मार्टिन को बोला, मार्टिन अब दिखाना पड़ेगा, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर हम लोग सुबह सुबह निकल गए। इतना दर्द हो रहा है, बता नहीं सकती। चलो देखते हैं, अभी 22 तक का वेट करते हैं। इनफैक्ट और भी मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो करानी है। मैंने उनको बोला था कि ये भी कर दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, 1 बाय 1 हम आपका करेंगे प्रोसीजर। कैवी का भी लंबा प्रोसीजर है, क्योंकि कैवी के भी टीथ में इशू है कि ऊपर टीथ है पर नीचे से भी टीथ निकल रहे हैं और उनको स्पेस नहीं मिल रहा, तो उससे वो बाहर निकल रहे हैं, वो पेन भी क्रिएट कर रहे हैं और उसके पस भी हो रहा है। तो उसका भी एक ट्रीटमेंट हुआ है। अब जब मैं 23 को आऊँगी तो उसको भी साथ लेके आऊँगी फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। सो गाइज अपनी केयर करिए, अपनी टीथ की भी केयर करिए, अपने बॉडी पार्ट्स की केयर करिए। हम जो ये नेग्लिजेंसी दिखा देते ना कि नहीं ठीक है बाद में कर लेंगे, आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो टाइम रहते ही आप अपनी केयर कर लीजिए, ताकि चीज जब ये वर्स होती है ना, अब मुझे नहीं पता क्योंकि वो टीथ बचा नहीं है, बिल्कुल एक पॉइंट है जो टीथ है, तो कैसे निकालेंगे। और मुझे वैसे ही बहुत लोकल से डर लगता है। सो गाइज देखते हैं। सो टेक केयर एंड पे फॉर मी। ये देखिए पूरा गुब्बारा सा लग रहा है, ये ठीक हो जाए जल्दी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।